मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी आजादी के बाद एक नया राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने इस जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को बधाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे दूसरे कार्यकर्ता अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे। एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है। इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, हमारे जहां पैदा हुए, उस भूमि में भी आज भगवा खिल रहा है, आज कमल खिल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा, तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है। हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लग रहा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे, वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी। डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है, वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में, जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को
रोकने का महापाप किया है और देश की जनता ने बंगाल हो, आसाम हो या पुडुचेरी हो, सब जगह से उनको जवाब देने का काम किया। और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।